Hello students, good morning to all my dear students. My name is Vish Sharma, your business teacher. Today's topic is partnership. Chapter from first chapter of second chapter of 11th class. 11th class के second chapter से forms of business से partnership लेके चलते हैं. Partnership क्या होती है? पहले मैंने पढ़ाया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिंगल ओनर होता है. अब बात आती है पार्टनरशिप की. पार्टनरशिप का मतलब होता है व्हेन टू और मोर पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर कोई बिजनेस को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं. पार्टनरशिप में आपको उसकी फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट आपको मैं बताऊंगा कि पार्टनरशिप होती क्या है. पार्टनरशिप रन की जाती है पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग. क्लियर है? तो फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहली बात आती है मेंबरशिप. फीचर में सबसे पहले क्या है? पार्टनरशिप क्या है? मेंबरशिप है. किसकी? दो या दो से ज्यादा लोगों की मेंबरशिप होती है. क्लियर है? दो मिनिमम मेंबर होने जरूरी है और मैक्सिमम आप 20 भी कर सकते हो. अगर आप कोई बैंक ओपन कर रहे हो तो बैंक में आपके मिनिमम 10 मेंबर होने कंपलसरी है. क्लियर है? अगले बात आती है एग्रीमेंट की. एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसे कोई भी आप नोटरी करवाते हो, कोई एग्रीमेंट कराते हो, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. यहाँ पर एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जब भी कोई दो व्यक्ति पार्टनरशिप ओपन कर रहे हैं कि ए और बी, दो व्यक्ति राम और श्याम पार्टनरशिप ओपन कर रहे हैं, तो उन्हें एक एग्रीमेंट करना होगा. उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप डीड होगी. उसमें उस एग्रीमेंट में कंपनी का नाम यानी कि बिजनेस का नाम, बिजनेस में कौन कौन पार्टनर है, कितना कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना प्रॉफिट हिस्सा लेंगे, कितना सैलरी किसको मिलेगी, कौन क्या काम करेगा, ये सब चीज उसमें रिटन डाउन होती है. यानी कि एग्रीमेंट होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ठीक, क्लियर है? 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट आता है बिजनेस. पार्टनरशिप का मतलब होता है बिजनेस करना, वो भी लीगल. ये नहीं कि दो व्यक्ति मिलकर कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, दो व्यक्ति मिलकर कोई रोबरी कर रहे हो, यानी कि दो व्यक्ति मिलकर चोरी करने गए, उसको पार्टनरशिप कहेंगे. पार्टनरशिप किसे कहेंगे? जब दो व्यक्ति मिलकर एक लीगल बिजनेस करते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, इंडियन इकोनॉमी के अंदर या वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर. क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग. पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग का बात सबसे पहले आती है. सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता था, सारा प्रॉफिट उसी को मिलता था. तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा कि किस रेशो में कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कि इक्वली मिलेगा, 3/5 2/5 मिलेगा, या 5/10 3/10 मिले, कुछ ऐसा जो भी होगा वो रेशो लिखा होगा. अगर पार्टनरशिप डीड में या किसी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग कितना रेशो में होना है, तो गवर्नमेंट की तरफ से साफ बोला गया है वो इक्वली बांटा जाएगा. नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, ऐसे पार्टनरशिप के अंदर भी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो पार्टनरशिप में है उनके लिए भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है. मींस अगर वे अपने लोन्स को, फंड्स जो उन्होंने रेज किए दूसरों से, अगर उन्हें रीपे नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल्ड आउट करनी पड़ सकती है लोन की पेमेंट देने के लिए. क्लियर है? नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन इनका होना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन कहां पर? पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट इनकी पार्टनरशिप को मान्यता नहीं देगी, फिर गवर्नमेंट के नए रूल चलते हैं. क्लियर है? अब आती है मेरिट्स. पार्टनरशिप होने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहली चीज आती है इजी टू फॉर्म. हम इसको आसानी से बना सकते हैं. कोई लीगल ऐसे फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करना है और हम आसानी से इसको ओपन कर सकते हैं. लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. मैंने एक बात आई थी सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट में. सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट में क्या आई थी? लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं यहां पर पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर्स दो हो गए तो कैपिटल भी ज्यादा हो जाएगी. तो यहां पर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में यहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है. डिवीजन ऑफ वर्क. वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? सिंगल व्यक्ति काम करता था. यहाँ पर हम काम को दो व्यक्तियों के बीच में बांट सकते हैं. दो से ज्यादा पार्टनर होंगे तो तीन व्यक्तियों में काम बढ़ जाएगा कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा. क्लियर है? सीक्रेसी. भाई दो व्यक्ति पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है, वो दूसरों किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं.
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या आता है, अगर वे अपने बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है, क्विक डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क शेयरिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में जब अकेला प्रॉफिट लेगा तो सारा रिस्क भी सोल प्रोप्राइटर अकेला ही उठाता था, वो सिंगल ओन था वो। यहाँ पर रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट बांटते हैं, जब आपस में प्रॉफिट बांट सकते हैं तो रिस्क भी आपस में बांटेंगे, जिससे कि दोनों पार्टनर पे कम दबाव पड़ेगा। क्लियर है। डिमेरिट, इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान में क्या आ जाएगा, सबसे पहली चीज आ जाएगी अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सोल्ड आउट करनी पड़ सकती है अपने लोन को पे करने के लिए। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पार्टनर अपनी मर्जी से, मैं बोला ए और बी पार्टनर है, दोनों ने पार्टनरशिप चला रहे, 2 साल हो गए चलाते चलाते, और 2 साल बाद बी ने बोला मैं अपने शेयर इसको दे रहा हूं, वो नहीं दे सकता जब तक पहले वाले पार्टनर की रजामंदी ना हो जाए, वो मान ना जाए। क्लियर है। यानी कि अपने शेयर्स को, अपनी पार्टनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो, डिफिकल्ट है वेरी। कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स, भाई 2 व्यक्ति पार्टनरशिप में है, दोनों अलग अलग बैकग्राउंड के, दोनों अलग अलग फैमिली के, दोनों अलग अलग स्टेट के भी हो सकते हैं, तो दोनों में झगड़ा होना भी है, झगड़ा भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब आता है अनिश्चित, निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर। और लास्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कंपनी जितनी भी है उनके प्रोस्पेक्टस मार्केट में पब्लिकली इश्यूड होते हैं, बट पार्टनरशिप का कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मार्केट में इश्यूड यानी पब्लिश्ड नहीं होते, इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। ध्यान रखना, फीचर्स, मेरिट और डिमेरिट। थैंक्स।